वे मित्र भक्तों को हमारे चैनल भक्तों कथा भागवत से स्वागत है और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए एक हास्य वाक्य लेकर आया हूँ और समय की बात है। देखो मित्रों, कि समय की जिसने तुलना सही से कर ली वही इस जीवन को सार्थक और व्यवस्थित बना सकता है। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए ये वाक्य लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और आपको पता चलेगा कि समय कितना अच्छा है। तो मित्रों, मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था, समय समय पर होत है समय समय की बात, समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो मित्रों, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। जिन्हें समय की तुलना सही से कर ली उसकी सही साठ से बात होएगा। अब राम जन्म का दिन बड़ा, पूरा दिन राम जन्म को दिन बड़ा और पूरा कृष्ण जन्म की रात। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, रामचंद्र का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। अब ऐसे ही एक हिमालय में गुरुजी रहते थे। एक सेठ था और उसका मुनीम था। तो ऐसे हिमालय में एक गुरुजी रहते थे। सेठ ने गुरुजी के पास गए आश्रम में हिमालय में, बोले गुरुजी हमें सेवा करनी है आपकी, तो हमारे यहाँ आप प्रस्थान कीजिए, हमारे घर पर आप प्रस्थान कीजिए गुरुवार। गुरुजी ने कहा कि वैसे ही गर्मी का माहौल है, जून का माहौल है, उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे वहाँ पर आकर, वैसे गर्मी बहुत पड़ रही है। तो सेठ ने बोला नहीं नहीं गुरुजी, हमें तो सेवा करनी है आपकी, हमें तो सेवा आपकी करनी है गुरुजी। गुरुजी ने बोला चलो ठीक है। गुरुजी आए। अब सेठ और वहाँ पर उसका मुनीम दोनों थे। सेठ ने बोला कमरे में पानी भरवाओ, पलंग लगाओ, कूलर चलाओ और पंखा चलाओ, फ्रिज का सिल्ली हुन मंगा दी, क्योंकि सिल्ली हुन रखो गुरुजी के पास, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, और ठंडी जूस लाओ, ठंडा मलाई लाओ, सब ठंडी सामान मंगाया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे बेटा, तुमने खूब सेवा करी। अब ऐसे ही उसके मुनीम को वो बात जम गई। बोले मैं भी अपने गुरुजी की ऐसी सेवा करूँगा जैसे मेरे सेठ जी ने करी थी। चाहे लाख गुना मैं गरीब हूँ, चाहे मैं कर्जे में डूब जाऊँगा, पर मेरे गुरुजी की भी ऐसे ही सेवा करूँगा। अब भाव अच्छा था, पर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ऐसी हुई कि सेठ का गुरुजी आए जून में, गर्मी के महीने में, और मुनीम के गुरुजी आए जनवरी के महीने में। अब गुरुजी तो वैसे ठंड में कड़ करते हुए आए थे, ठंड बहुत लग रही थी। अब गुरुजी आए और इसने कहा कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने सोचा पवित्रता की दृष्टि में इसने कमरा धुलवाने को बोला होगा। फिर उसने कहा अब ठंड का माहौल, वैसे गुरुजी को बहुत ठंड लग रही थी, बोले पंखा लाओ, कूलर लाओ, सिल्लियाँ मंगाओ बर्फ़ की, और ठंडा मंगाओ। अब गुरुजी ने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है तू। बोले गुरुजी मैं लाख गरीब हूँ, कर्जे में डूब जाऊँ, पर सेवा तो मैं आपकी ऐसे ही करूँगा जैसे मेरे सेठ जी ने उनके गुरुजी की सेवा की थी। अब ऐसी व्यवस्था में गुरुजी सो जाए रात भर तो सुबह वो उठेंगे कि उनको उठाना पड़ेगा। समय का तो ध्यान रखना चाहिए। समय की तो जो तुलना है वो तो समय व्यवस्थित रखना चाहिए दिमाग में। अब वो उनके सेठ के गुरुजी आए थे जून में, तो इनके जनवरी में आए, तो क्या ऐसा ही समय है सब। उनके लिए रजाई मंगाओ, दूल्हे मंगाओ, उनके लिए गर्म दूध मंगाओ, उनके लिए ताप जताओ।
समय की व्याख्या से तो सूर्य भी अस्त होता है और उगता है। समय से तो दिन भी होता है और रात भी पड़ती है। पर जिसने इस समय को पहचान लिया है, जिसने इस समय की व्याख्या को जान लिया है, वही प्रभु की भक्ति कर सकता है और वही उस जीवन को सार्थक बना सकता है। तो मित्रों, आज का वीडियो इतना ही था और आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। और इस समय से हमने जो प्रभु की भक्ति कर ली और जो ध्यान कर लिया, वो कुछ नहीं है। ये समय हमारे साथ ही रहेगा। समय निकलने में देर नहीं लगती है मित्रों। कभी एक समय में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी भी इसी समय में नव युवक थे। आज देख लो, वो समय बीतता गया और वो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो चले, और हम उस समय पर आ गए। आज हमारे बालक होने, वो कल हमारे समय पर आ जाएंगे। पर जो इस समय की व्याख्या को हमने जान लिया और हमने सही रूप से भक्ति कर ली, तो वही जीवन सार्थक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।